एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल प्रिया क्लासेस। दिस इज़ प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में इंट्रोडक्शन हम जस्ट लेंगे इस वीडियो में कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें जो है उन्हें कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो इस बिहाफ पे ही बनेगी आज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले जब हम क्यूब का जिक्र करते हैं तो क्यूब से आप लोगों के माइंड में जो आता है एक 3D स्ट्रक्चर जो हम सभी ने पढ़ा है कि जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ये क्यूब आपके माइंड में आता है, जिसमें हम ज्योमेट्री में हम पढ़ते थे। तो जिसमें क्या है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एक ये सॉलिड फिगर और 3D फिगर है, ये हम लोगों के माइंड में आता था हम जब क्यूब का जिक्र करते हैं। ओके, तो ये ज्योमेट्री की बात थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं ये जो चैप्टर है क्यूब, यहाँ पर डिस्कस होगा दूसरी सेंस में। जैसे हम लोगों ने 6 चैप्टर में किया है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, तो उसी तरह हम यहाँ पर आज बात करेंगे क्यूब्स की। तो क्यूब्स में बेसिकली क्या होता है, जब किसी भी नंबर को 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, जब किसी भी नंबर को 3 टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है कोई भी नंबर होगा, तो उसका मतलब है कि हम उस चीज़ का क्यूब निकाल रहे हैं। ठीक है, नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब कोई नंबर 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या निकल के आएगा हमारे पास, क्यूब नंबर। ओके, जैसे इसकी डिनोशन जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं ए की पावर क्यूब। अब ये जो ए है आपका, वेयर ए इज इक्वल टू 1 से लेके 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये चल सकता है। ठीक है, तो जब कोई नंबर अगर उसको इटसेल्फ आप बार बार मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि मान लीजिए 4 ले लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, जब किसी नंबर को आप बार बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा निकल के क्यूब। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो वो आंसर जो है अलग आएगा, वो क्यूब नहीं होगा। ठीक है, दैट विल नॉट बी अ क्यूब। तो क्यूब के लिए क्या है कि आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि नंबर को आपको 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करना है। और डिनोशन कैसे होती है इसकी, ए क्यूब। जैसे आपको लिखना है, हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, 9 इंटू 9 इंटू 9 या 5 इंटू 5 इंटू, यानी कि नंबर को 3 बार हमने मल्टीप्लाई करना है। सो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम समझेंगे कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर अगर गिवन है तो गिवन नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन करने पर 3 टाइम्स आना चाहिए। अगर वो 3 टाइम्स जो है उसके फैक्टर्स के पेयर बनते हैं तो इसका मतलब है कि नंबर जो है गिवन नंबर वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। सपोज कर लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 729। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम 729 का फैक्टर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, 2, 4, 3। तो हम इसको दोबारा फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 81। इसके बाद हम इसको दोबारा जब हम करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा इस तरह, जब मैं इसको करती जाऊँगी तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो मेरे पास जो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 एंड क्रॉस 3। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है फैक्टर्स निकल के आए हैं। तो मुझे क्या करना है, परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए मुझे देखना है कि ये जो फैक्टर्स निकले हैं इसका ट्रिपलेट्स बनता है या नहीं, यानी कि 3 3 का पेयर जो है वो बनता है कि नहीं। अब जैसे कि 729 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला और पेयर्स हमने बनाने चाहें तो वो 3 3 के पेयर्स बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर जो है 3 3 के पेयर्स जो हैं वो बन रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा गिवन नंबर है ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास 3 3 के पेयर आने चाहिए। अगर वो 3 पेयर बन जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो परफेक्ट क्यूब है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, अगर इस तरह आता तो ये तो पेयर बन गया था, पर ये जैसे नहीं बन पाया क्यों, तो क्या होगा, ये जो गिवन नंबर कोई भी होगा जिसके भी फैक्टर्स निकलेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या है कि ट्रिपलेट्स जो हैं बनने चाहिए। तो परफेक्ट क्यूब आप लोगों को समझ आ गया। इसमें हम पढ़ेंगे तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, उसमें क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं। आप इस चैप्टर में हम करेंगे कि हमें गिवन नंबर है, उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है
या नहीं है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन हम इस चैप्टर में करेंगे आगे। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 144, ठीक है। 144 को क्वेश्चन आपके जो इस चैप्टर में हम करेंगे वो इस तरह से होंगे कि हमें गिवन नंबर को चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो क्या करना है, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स निकल आए। तो इसके फैक्टर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इंटू 3 क्रॉस 3। अब यहाँ पर क्या है, परफेक्ट क्यूब के लिए हमने क्या देखा था कि 3 टाइम्स जो है वो ट्रिपलेट्स बनना चाहिए। तो ये तो बन गया, और ये भी नहीं बना और ये भी नहीं बना। तो इसका मतलब 144 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब हम आगे करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम देखेंगे कि हमें ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें क्या है, गिवन नंबर दिया होगा, वो गिवन नंबर क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हमें मल्टीप्लाई करके उस नंबर को परफेक्ट क्यूब बना दें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी गिवन नंबर दिया है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखिए, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो निकल के आएंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 इंटू 7। ओके, तो अगर हम इसका ट्रिपलेट बनाएंगे तो हमारे पास 2 का तो ट्रिपलेट बन गया, लेकिन जब हम 7 का बनाएंगे तो हमारे पास एक 7 की कमी है। तो इसका मतलब है हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर है 392, अगर हम उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें एक ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना है जिससे हम मल्टीप्लाई करके गिवन नंबर को परफेक्ट क्यूब बना देंगे। तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सेम अब भी हमने जैसे किया कि परफेक्ट क्यूब बनाया है गिवन नंबर को, तो उसमें क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अब हम जो करेंगे, क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी करेंगे जिसमें हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, गिवन नंबर जो है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन हमें उसे डिवाइड करना होगा ऐसे नंबर से ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक नंबर है, जैसे हमारे पास, सपोज कर लीजिए हमारे पास है 128। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देखिए, जब हम 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मेरे पास जो फैक्टर्स निकल के आए वो ये हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इनके ट्रिपलेट्स बनाने हैं। तो देखिए ट्रिपलेट्स बनाते हैं हम, तो ये हमारे पास आ गए। तो ये दोनों तो बन गए पेयर्स, यानी कि 3 3 के पेयर्स बन गए, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, 2। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से हमारा जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे। जब हम उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, गिवन नंबर क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब। जैसे अभी हमने लास्ट में किया था, उसमें क्या था, एक का कम था। तो हमें एक ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना था ताकि मल्टीप्लाई करने पे हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को हम क्या करेंगे, डिवाइड करके गिवन नंबर को परफेक्ट क्यूब बना देंगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास आता है नंबर 4 पॉइंट पे क्यूब रूट। ठीक है, अभी हमने क्यूब की बात कर ली, तो अब हम बात करेंगे क्यूब रूट की। तो क्यूब रूट को हम जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है ये किसका साइन है, स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो अब हमें क्यूब रूट को कैसे, ये स्क्वायर रूट पे अगर हम ऐसे छोटा सा 3 लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये क्यूब रूट है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई गिवन नंबर है, जैसे 64 है, उसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है इस तरह। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सेम अभी तक हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, 64 का हम निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 32 और 16, फिर 2 8 2 2 2 4 जा 8, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने, अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए, इन फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं और हमें क्या करना है, इसके ट्रिपलेट पेयर्स बनाने हैं जो अभी तक हम करके आए हैं। तो इस तरह जो मेरे पास फैक्टर्स आए मैंने उनको यहाँ लिख लिया, उनके पेयर्स बनाए तो मेरे पास क्या आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पेयर को 1 लिखेंगे इनटू इस पेयर को मैं 1 बार लिखूंगी, यानी कि हम क्यूब से बाहर लिख रहे हैं इस वैल्यू को। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो यानी कि इस गिवन नंबर का जो क्यूब रूट है वो क्या निकल के आएगा, 4। या हम ये कह सकते हैं कि 4 का क्यूब क्या होता है, 64। जो नंबर गिवन होगा उसका क्यूब रूट निकल के आ गया हमारे पास 4, और 4 का क्यूब होता है 64। ये एक आपस में दोनों क्या है, रिवर्सिबल है। ओके, तो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया कि क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं। हमें जस्ट क्या करना है, नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके फैक्टर्स के हमें 3 3 के ट्रिपलेट्स बनाने हैं,
हमें ट्रिपलेट्स का एक एक वैल्यू लिख के उनको मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास क्यूब रूट जो है गिवन नंबर का निकल आएगा। सो यही हम इस चैप्टर में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस। आई थिंक इस इंट्रोडक्शन से आप लोगों को कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमें चैप्टर में क्या करना है। हम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए।